जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आपने पिछली वीडियो अच्छी से देख ली होगी और नेक्स्ट मूव करते हैं हम। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने मार्केट और शिपिंग ज़ोन को अपने स्टोर के अंदर ऐड कर सकते हैं और किस तरह से इसको एडिट कर सकते हैं और लोकल डिलीवरी को किस तरह से अपने स्टोर के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आओ चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी, आज हमने सीखना है कि किस तरह से हम शिपिंग ज़ोन और मार्केट को एक्टिव करते हैं। हमारी कुछ चीज़ें थीं जो रिमेनिंग थीं। आई थिंक हम आज कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह उसे, ठीक है? तो आई होप आपको पिछला लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बोरिंग था, लेकिन आज से प्रैक्टिकल हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो साथ-साथ आपने प्रैक्टिकल लाज़िम करना है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ छोड़ेंगे देन मतलब ये फिर काबिल कबूल नहीं होगी आपके लिए, आपके प्रैक्टिकल के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने मार्केट से, ठीक है? मार्केट क्या होती है सबसे पहले? फ़र्ज़ कर लें आप पाकिस्तान में काम करना चाह रहे हैं, आप एक्टिवेट करेंगे पाकिस्तान की मार्केट, ठीक है? एक जिस भी कंट्री का आप स्टोर बनाते हैं, ठीक है? वो बाय डिफ़ॉल्ट एक मार्केट एक्टिव हो जाती है। फ़र्ज़ कर लें आप 2 मार्केट एक्टिव करना चाह रहे हैं तो यू कैन डू इट, ठीक है? अदरवाइज़ अगर आप 3 मार्केट के अंदर काम करना चाह रहे हैं, आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करना चाह रहे हैं, वैसे इस तरह होता नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं देन यू कैन डू इट, ठीक है? तो सबसे पहले हम चलते हैं मार्केट पे। यहाँ पे आएँगे तो ये मार्केट का सेक्शन है। अच्छा, इसका और शिपिंग एंड डिलीवरी का दोनों का लिंक है आपस में। तो पहले अगर हम सेटिंग के अंदर जाते थे तो यहाँ मार्केट का ऑप्शन भी आता था, ठीक है? ये अभी भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? कुछ चीज़ें यहाँ पे अब अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा। अभी मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, ठीक है? क्लिक किया हमने, ठीक है? ये ओपन हो गया, इधर से आके ओपन हुआ है। अब अगर हम सेटिंग के अंदर जाएँगे ना, तो ये कभी हमें नज़र नहीं आएगा, ठीक है? एक चीज़ ये चीज़ देख लें, अब यहाँ पे मार्केट का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे आके मार्केट के ऊपर क्लिक कर दिया और बाद में फिर ढूँढते रहो कि मार्केट कहाँ गई भाई? मार्केट ही उड़ गई, ठीक है? क्रैश कर गई, तो ये सीन नहीं है। आपने पीछे से जाके ओपन कर लेना है इधर से, ठीक है? तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो जैसे मैंने कहा था कि अगर आप जिस भी कंट्री का स्टोर बनाते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी कंट्री ऐड होती है, ठीक है? तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। इसके अलावा अगर आप क्रिएट मार्केट करना चाहें, मार्केट चेंज करना चाहें चाहें तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें मैं इस मार्केट को नेम देना चाहता हूँ यूएई का, ठीक है? और यहाँ पे हम ऐड करना चाहते हैं यूएई, ठीक है? तो सबसे पहले हम सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि यूएई एंड में पड़ा होगा, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। सॉरी, ये रहा, ठीक है? इसे डन कर लेते हैं। तो ये देखें हमारी यूएई की मार्केट एक्टिव हो गई है, इसे हम सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से हम यूएई की मार्केट भी एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है? तो अब ये अभी एक्टिवेट तो हो गई है, लेकिन अभी हमारे चेकआउट पेज पे काम नहीं करेगी। वो क्यों नहीं करेगी? क्योंकि अभी हमने शिपिंग ज़ोन नहीं बनाए, ठीक है? वो किस तरह से बनाते हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से मार्केट बनाते हैं। तो फ़र्ज़ कर लें आपने किसी भी कंट्री का स्टोर बनाना है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से, देन हम इधर से देखते हैं कि ये पहले बनी हुई थी, हमने बनाई है तो ये क्यों नहीं विज़िबल हो रही, ठीक है? ये विज़िबल हो गई है। तो एक चीज़ देख लें, अगर आपने किसी भी मार्केट को एक्टिव करना है तो यहाँ से आके आप क्रिएट मार्केट करके इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ से एक्टिव स्टेटस शो हो जाएगा, लेकिन आप कभी भी आपका कस्टमर परचेज़िंग नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं परचेज़िंग कर सकेगा? क्योंकि अभी हमने शिपिंग ज़ोन नहीं बनाया। शिपिंग ज़ोन कैसे बनाते हैं? चलो आओ चलते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपने सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे आपने शिपिंग एंड डिलीवरी पे क्लिक करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास चीज़ें 2 आ रही हैं, ठीक है? एक है डोमेस्टिक, एक है इंटरनेशनल, ठीक है? तो यहाँ अगर आप थोड़ा-सा नीचे आएँगे, यहाँ पे आपको एस्टीमेट डिलीवरी डेट्स वगैरह, शो प्रॉमिस, ठीक है? ये लोकल डिलीवरी सेटअप लाइक है, मैं आप इसका भी आपको क्लियर कर देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें आप पाकिस्तान, तो आपने कराची के लिए अलग शिपिंग चार्जेस, लाहौर के लिए अलहदा, मुल्तान के लिए अलहदा, ठीक है? या बहावलपुर के लिए सेपरेट करने हैं, लिया, सक्खर, बक्खर, ठीक है? वो एक अलग चीज़ है, ठीक है? मतलब इस तरह से आप लोकल डिलीवरी और फ़र्ज़ कर लें आप यूएई में हैं, देन आप दुबई के अंदर, ठीक है? आप अबू धाबी के अंदर या दूसरी जो भी मतलब उनके हैं सिस्टम, ठीक है? उस लिहाज़ से आप उधर की लोकल कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा हम आ जाते हैं यहाँ पे ऐड रेट करने पे, इसमें हम ईज़िली रेट ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो चलो चलते हैं। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले तो फुलफिलमेंट लोकेशन, ठीक है? उसमें हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो पाकिस्तान, ठीक है? उसमें अब हमने रेट ऐड किया हुआ है 4619, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड है, मैंने नहीं ऐड किया,
ठीक है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, ये किस तरह से कंडीशन काम करती है। फ़र्ज़ कर लें आप कह रहे हैं कि मेरी कोई भी प्रोडक्ट है, मेरा कोई भी मतलब प्रोडक्ट है, अगर कोई भी 3000 से ऊपर शॉपिंग करता है, उसे फ्री डिलीवरी दे दो, ठीक है? या 4000 से ऊपर करता है, तो फ्री डिलीवरी दे दो, ठीक है? ये भी हम सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कि 250 हमने डिलीवरी रखनी है, जैसे डन कर लेते हैं। अब ये देखो कि 250 हमने कोई भी बंदा प्रोडक्ट बाय कर लेता है, तो 250 उसकी डिलीवरी चार्जेज़ होंगे। उसके बाद हम ऐड रेट करते हैं और यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं। ये देखें हमने ना यहाँ से करेंसी चेंज की थी, तो ये थोड़ा-सा क्योंकि मैंने पाउंड किया था, आई थिंक अगर आपने पहला लेक्चर लिया हो तो आपको पता होगा, ठीक है? तो हम उसी लिहाज़ से कर लेते हैं, हमें क्या इश्यू है, ठीक है? जहाँ जैसे मतलब पाकिस्तानी रुपीज़ होते हैं, इसी तरह ही हमारे लिए पाउंड है, ठीक है? तो यहाँ पे हम एक रख लेते हैं कि फ्री शिपिंग है। अगर कंडीशन लगा देते हैं, अगर कोई भी बंदा अच्छा, ये ना 2 तरह से आप कंडीशन लगा सकते हैं, वेट बेस पे भी लगा सकते हैं, ऑर्डर बेस पे लगा सकते हैं। हम ऑर्डर बेस पे चलते हैं कि अगर कोई भी बंदा मिनिमम प्राइस कह लें कि 3 200 2000 कर लेते हैं चलें, ठीक है? ये मैं पाकिस्तानी लिहाज़ से अभी पैसे लिख रहा हूँ, लेकिन ये है पाउंड, ठीक है? फ़र्ज़ करें अगर हमने किसी को भी पाकिस्तानी में हम समझ लेते हैं, 2000 से ऊपर फ्री शिपिंग देनी है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 2000 की जैसे वो शॉपिंग करेगा, उसके बाद उसकी शिपिंग फ्री हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पे हम डन कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने कस्टम रेट नेम लिखना है, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड लिख देंगे, ठीक है? यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से एक्सप्रेस भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं, बेसिक भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी है आपकी, जो मर्ज़ी आप ऐड करना चाहें। फ़र्ज़ कर लें आपका कस्टमर कोई भी चीज़ परचेज़ करता है, कोई भी आपकी प्रोडक्ट बाय करता है, देन उसकी 250 चार्जेज़ होंगे। अगर वो बंदा कर लेता है 2000 से ऊपर की शॉपिंग, ठीक है? देन उसकी शिपिंग खत्म हो जाएगी, मतलब फ्री हो जाएगी शिपिंग, ठीक है? आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है? उसके बाद हमने ये पाकिस्तान के लिए तो कर ली, ठीक है? लेकिन जो हमने एक और मार्केट ऐड की है लाइक एज़ यूएई, तो उसके लिए क्या करना है, ठीक है? तो हम सबसे पहले ऐड करेंगे शिपिंग ज़ोन। शिपिंग ज़ोन अब ऐड करने के बाद ये देखें, अब हमारे पास है पाकिस्तान और यूएई, ठीक है? जो हमने मार्केट ऐड की है। पाकिस्तान का हमने ये देखें, ये इन एंड अदर ज़ोन है, यहाँ से हम क्लिक नहीं कर सकते इसे, लेकिन हम इसको क्लिक कर सकते हैं। तो शिपिंग ज़ोन रख देंगे यूएई, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से भी मतलब इसी तरह से हम रेट ऐड कर लेंगे कि अगर कोई भी बंदा यूएई से हमारी प्रोडक्ट बाय करता है, तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड शिपिंग कर लेते हैं, स्टैंडर्ड। यहाँ पे प्राइस कर लेते हैं हम 25 पाउंड, ठीक है? हो गया सेव। इसके बाद अगर हम कर लेते हैं, इधर कंडीशन लगा देते हैं कि फ्री शिपिंग है, ठीक है? और प्राइस बेस पे है, और अगर कोई करता है कम से कम 2000 की 2000 पाउंड की कोई भी शॉपिंग करता है, तो उसे फ्री शिपिंग दे दें आप, ठीक है? यहाँ पे आप वेट बेस पे भी कर सकते हैं, लाइक एज़ कोई भी बंदा अगर 1 केजी या 2 केजी से ऊपर प्रोडक्ट बाय करता है, तो उसको फ्री शिपिंग। ज़्यादातर प्राइस बेस पे ही होता है कि मतलब अगर कोई 5000 की शॉपिंग कर रहा है, तो उसे फ्री शिपिंग दे दो, 2000 की, 3000 की, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मतलब बेसिक समझाने का मकसद ये है कि यहाँ से होता है ये चेंज, ठीक है? अगर हम इसे डन करते हैं, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं स्टैंडर्ड, फिर भूल गए लिखना, ठीक है? तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम डन कर लेते हैं। तो ये देखें, ये हमारे शिपिंग ज़ोन बन चुके हैं और हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं अब इसे, ठीक है? तो ये हमारे कंट्री वाइज़ बन चुके हैं शिपिंग ज़ोन, ठीक है? हम कंट्री वाइज़ किसी को भी ऑर्डर वगैरह भेज सकते हैं। अगर हमारे कस्टमर के लिए हमने कंडीशन भी लगा दी है कि अगर कोई पाकिस्तान से बाय करना चाहे, तो 250 चार्जेज़ हैं, अगर वो 2000 से ज़्यादा की प्रोडक्ट बाय करेगा, जैसे उसके लिए फ्री शिपिंग है। और अगर हम कह लें कि मतलब अगर यूएई के अंदर अगर कोई मतलब प्रोडक्ट बाय कर लेता है, तो 25 पाउंड है उसके मतलब डिलीवरी के चार्जेस, उसके अलावा बाकी ये हमने कंडीशन वैसे गलत लगा दी है कि 2 पाउंड लगा दिए इधर, लेकिन इसे हम अभी एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम ज़्यादा कर देते हैं ताकि एक फ्लो बरकरार रहे, ठीक है? तो ये इसे सेव कर लेते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? इस पे अब आगे हम लोकल डिलीवरी पे भी चलते हैं कि लोकल डिलीवरी कैसे बनानी है हमने, लाइक एज़ कराची, पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ठीक है? अगर हमने लोकल डिलीवरी देनी है, तो कैसे वो दे सकते हैं। जी, इसके बाद हम चलते हैं लोकल सेटअप पे। तो सबसे पहले हम उसके लिए लोकेशन बना लेते हैं, ठीक है? फ़र्ज़ कर लें लोकेशन पे आ जाते हैं हम, ये यहाँ पे हमारी लोकेशन रही, तो हम यहाँ पे 3 लोकेशन बनाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे ऐड करते हैं लोकेशन, ठीक है?
नेम ऐड कर लेते हैं लोकेशन वेयर हाउस का। फ़र्ज़ कर लें लाहौर, कराची और इस्लामाबाद, हम 3 सिटीज़ हैं, इनको टारगेट कर लेते हैं। यहाँ पे आप एड्रेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैं यहाँ पे अपनी ऐसे ही ऐड कर देता हूँ, ठीक है? तो ये नंबर भी माँग रहा है, ठीक है? ये मैं नंबर ऐड कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे सेव कर लेते हैं और यहाँ पे भी सेव कर लेते हैं हम, ठीक है? ये हमारी लाहौर की लोकेशन बन गई है, तो ठीक है? उसके अलावा हम इसके बाद हम इसकी ये लाहौर की लोकेशन बन गई है, इसके बाद हम कराची और इस्लामाबाद के लिए भी बना लेते हैं। तो इस तरह आपने डिफरेंट बना लेनी है लोकेशन वगैरह, ठीक है? तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं कराची, कराची डन करते हैं और यहाँ पे कराची की लोकेशन ऐड कर लेते हैं। मैं बैंक इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हर सिटी के अंदर बैंक होता है, तो यहाँ पे ईज़िली ऐड हो जाता है। कराची सिटी ऐड कर देते हैं और यहाँ पे नंबर वही आ जाएगा। सेव करते हैं, उसके बाद यहाँ पे भी सेव करते हैं, उसके बाद फिर लोकेशन पे आते हैं, हम एक और लोकेशन ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? फ़र्ज़ कर लें हम 2 पे लोकेशन को दोनों मतलब बाकी सेम मेथड है, ठीक है? हम इसी को ही डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आ जाता है एक मतलब डिलीवरी का, ठीक है? फ़र्ज़ कर लें हम कराची को ओपन करते हैं। कराची को ओपन करने के बाद यहाँ पे आ रहा है एक देखें शिपिंग ऑफ की हुई है और हमने लोकल डिलीवरी। तो यहाँ पे हम इसे लोकल डिलीवरी के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है? और इसे ऑन कर देते हैं कि मस्ट कस्टमर डिलीवर ऑर्डर टू कस्टमर डायरेक्टली फ्रॉम दिस लोकेशन, ठीक है? तो ये हमने ऐड कर देना है। और यहाँ पे आप कह रहा है कि कराची के किस एरिया को आप टारगेट करना चाह रहे हो लाइक एज़ रेडियस के लिहाज़ से। तो हम ऐड करेंगे किलोमीटर के लिहाज़ से, यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे, फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पे किलोमीटर आप कर लें कि 50 किलोमीटर के मतलब सर्कल के अंदर जितना भी इलाका आता है, तो वो कराची का ही इलाका है, ठीक है? यहाँ पे आप कर लें कि मिनिमम प्राइस डिलीवरी प्राइस क्या है? मिनिमम प्राइस आप 0 भी रख सकते हैं कि 0 से स्टार्ट हो डिलीवरी, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं लाइक एज़ 5 पाउंड या ₹250 पाकिस्तानी, जो एक मतलब यूनिवर्सल कह लें कि ये चार्जेज़ होते हैं कि 250 या 200, ठीक है? उसके बाद हम सेव कर देते हैं इसे, ठीक है? उसके अलावा ये हमारा हो गया है कराची के अंडर वाला जितना भी शिपिंग ज़ोन था ये कवर हो गया है। उसके बाद हम बैक मूव करते हैं, ठीक है? इसके बाद हमने लाहौर पे आ जाना है। लाहौर से मतलब अब ये आ गया लाहौर और लाहौर में हम लोकल डिलीवरी के ऊपर क्लिक करेंगे। लोकल डिलीवरी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ इसे सबसे पहले हम ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद ये हमसे पूछेगा कि आप मतलब पोस्टल कोड को यूज़ करना चाहते हैं स्पेसिफ़िक एरिया टारगेट करने के लिए या डिलीवरी रेडियस को। अब हम रेडियस को ही ज़्यादा प्रेफ़र कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा ईज़ी भी है। तो एडिट के ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं मिनिमम चार्जेज़ आप मिनिमम प्राइस कुछ भी हो सकती है क्योंकि 0 से लेके कहीं तक भी वो बाय कर सकता है। तो बाकी रेडियस आप कर लें कि तकरीबन 50 किलोमीटर के राउंड अबाउट जितना भी इलाका आता है वो कवर कर लें और जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो 5 पाउंड, ठीक है? ये भी तकरीबन कोई बन जाएगा 1500-1600, ठीक है? और हम सेव कर लेते हैं। तो ये हो गया है हमारा डन, ठीक है? इसे हम सेव कर लेते हैं यहाँ से ही। यानी ये भी ऑन हो गया हमारा, ठीक है? उसके बाद हम अपने लोकेशन पे दोबारा से आ जाते हैं। लोकेशन पे दोबारा आने के बाद ये देखें हमारे तीनों मार्केट एक्टिव हैं और यहाँ पे तीनों शिपिंग ज़ोन हमारे डन हैं। यहाँ पे आप शॉप की लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, ठीक है? मतलब लाहौर हो, कराची हो, ठीक है? तो ये हम पाकिस्तान ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर डिलीवरी करें तो यहाँ से अगर मतलब अब इसमें ये एक चीज़ देखनी है आपने, अगर कोई कराची का इलाका है ना, मतलब कराची में कोई भी आपसे शिपिंग चार्जेज़ ले रहा है, तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकती हैं, ठीक है? वहाँ से तो पाकिस्तान के चेंज होना था ना, जहाँ से भी हमने बनाया था डिलीवरी एंड शिपिंग में आके, ठीक है? हमने एक शिपिंग ज़ोन बनाया था, वो ओवरऑल पाकिस्तान का था, ठीक है? तो अगर कराची से कोई ऑर्डर करता है तो यहाँ से आप आके मतलब डिलीवरी की प्राइस को चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें उधर है 250, यहाँ पे आप सिंपल 150 भी लिख सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें मैं आपको समझा देता हूँ ये क्यों होता है, क्यों इसकी ज़रूरत पेश आती है। फ़र्ज़ कर लें आप कराची से हैं, क्योंकि सारी होलसेल मार्केट कराची के अंदर ही है। आप कराची से अपना स्टोर रन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जो मेरे सिटी का है उसको मैं खुद ही बाइकिया के थ्रू ऑर्डर पहुँचा दूँगा। तो उसमें क्या है कि मैं उनसे 150 चार्ज कर लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि यार उनको मतलब ऑर्डर डिलीवर करते हुए भी 150 या 100 के चार्जेज़ मुझे देने पड़ रहे हैं। तो मैं जो अपने शहर का इलाका है मतलब अपना शहर है, उसके लिए मैं सस्ती प्राइस कर लेता हूँ शिपिंग की। तो यहाँ आप सस्ती कर देंगे।
बाकी ओवरऑल पाकिस्तान के लिए 250 रहेगा। तो ये इस मकसद के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ से हम सेव कर लेंगे और अब कोई भी बंदा अगर कराची से ऑर्डर करेगा तो उसको जो शिपिंग चार्जेज़ शो होगी वो 150 शो होगी, ठीक है? ये आपने ज़हन में रखना है। तो इस लिहाज से हम सिटी वाइज़ भी अपनी शिपिंग ज़ोन बना सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर नहीं समझ आई मैं आपको फिर एक दफ़ा समझा देता हूँ, ठीक है? आपने शिपिंग ज़ोन में नहीं जाना। अगर आप आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? यहाँ पे कि किस तरह से आपने बनानी है। इसमें आपने क्या करना है अगर फ़र्ज़ कर लें आपने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ठीक है? इनमें से किसी भी एक सिटी को एक्टिव करना चाहते हैं। आप लोकेशन में आएँगे, यहाँ पे ऐड लोकेशन करेंगे, ठीक है? उसके बाद किसी भी अगर जब आपने ऐड लोकेशन कर लिया तो किसी भी लोकेशन को ओपन करेंगे आप। किसी भी लोकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ से आपने एक्टिवेट कर देना है क्योंकि पहले एक्टिव नहीं होती तो इसे एक्टिव करना है। उसके बाद लोकल डिलीवरी पे आना है। ठीक है? यहाँ से आपने उसे एक्टिवेट करने के बाद यहाँ से आपने इसके चार्जेज़ वग़ैरह और मिनिमम ऑर्डर और कितना इलाका आप कवर करोगे लाइक एज़ कराची का 50 किलोमीटर आप कवर करोगे रेडियस तो ये 50 किलोमीटर आपने ऐड कर देना। मतलब जितना भी आप अपने लिहाज़ से ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकती हैं। तो ये मैंने थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू भी दे दिया। बाकी आई होप कि ये मार्केट, शिपिंग ज़ोन, लोकल डिलीवरी और लोकल ज़ोन आपको समझ आ गए होंगे। तो आई होप कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी। अगर आपकी कोई कन्फ्यूज़न वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर बाकी आप मेरे से लाइव क्लासेस ले रहे हैं या मेरे पास फ़िज़िकल आके क्लासेस ले रहे हैं तो उसमें तो आपको इंशाल्लाह कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। कोई भी कन्फ्यूज़न होगी तो आप मेरे से शेयर कर लेंगे। बाकी अगर आप यूट्यूब से सीख रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मेरी टीम रिप्लाई दे देगी। जज़ाकल्लाह।